जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। गणेश पुराण के महिमा को पढ़ते हुए एवं समझते हुए आज हम गणेश पुराण के उपासना खंड के 65 एवं 66वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। गणेश पुराण का 65वां अध्याय इस प्रकार है। कौंडिन्य मुनि ने कहा कि हे आश्रया, अब तुम्हें एक और वृतांत सुनाता हूँ। एक समय देवर्षि नारद बहुत दिनों के पश्चात श्री गणेश की दर्शन करने की इच्छा से श्री गणेश के लोक को गए। वहां जाकर उन्होंने श्री गणेश को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आज बहुत समय के पश्चात मैं आपके दर्शन को आया हूँ। मैं आपसे अपनी एक पीड़ा कहना चाहता हूँ। तब श्री गणेश ने कहा कि हे देवर्षि, आपका स्वागत है। आप कहें, मैं आपके पीड़ा का निवारण अवश्य करूँगा। इस प्रकार कहते हुए श्री गणेश ने विविध प्रकार से विधिवत देवर्षि नारद का स्वागत किया। तब नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस जगत में जो भी है सब आपसे ही है। धन, धान्य, मान, प्रतिष्ठा सब आपके ही कृपा से प्राप्त होती है। किंतु हे विनायक, पृथ्वी लोक के मिथिला देश में जनक नामक अत्यंत धनी राजा है, जो वेद वेदांगों का ज्ञाता है, जो महादानी है। उसकी वैभव के विषय में मैंने सुनकर उसके राज्य में गया। वहाँ जाकर मैंने उसकी प्रशंसा की और कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी हैं, आप सभी के राजा हैं, आप सभी को मुँह मांगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसमें अवश्य आपके ऊपर सिद्धि बुद्धि के दाता परम देव श्री महागणपति की कृपा है। तब उस राजा ने अहंकार युक्त होकर कहा कि मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। मेरे राज्य में जो भी है वह मेरे पुण्यों का फल है। और उसके इसी वाक्य को सुनकर मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। कृपया आप उस अहंकारी राजा का दंभ खंडित करें। तब श्री गणेश एक कोढ़ी वृद्ध दरिद्र व्यक्ति का रूप धारण कर मिथिला राज्य में जाते हैं और वहाँ के लोग उन्हें उनके कुष्ठग्रस्त घावों से युक्त शरीर को देखकर नाक बंद कर इधर उधर जाते हैं। और वह बूढ़ा रोगी व्यक्ति राजा जनक के महल में जाता है और द्वारपालों से कहता है कि कृपया राजा से कह दो कि एक कोढ़ी रोगी व्यक्ति भोजन करने की इच्छा से आपके महल में आया है। तब द्वारपाल उसे राजसभा में ले जाते हैं और वहाँ वह व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैंने आपके दानशीलता एवं राज्य के वैभव के विषय में बहुत सुना है और इसीलिए मैं भोजन करने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे अन्न दान करें, मैं बहुत भूखा हूँ। तब वह राजा उसे भोजन कक्ष में ले जाकर उत्तम भोजन खिलाता है और वह वृद्ध व्यक्ति देखते ही देखते सारा भोजन समाप्त कर जाता है। इसी प्रकार और भी अन्न उसके सामने परोसा जाता है, जिसे वह पुनः खा जाता है। इस प्रकार देखते ही देखते महल के सारे भोज्य पदार्थों को वह खा जाता है। तभी राजा कहीं से और अन्न की व्यवस्था करता है, उसे भी वह खा जाता है। तब भी उस कोढ़ी वेशधारी श्री गणेश की भूख शांत नहीं होती है। तब वह राजा से और भी भोजन की मांग करते हैं। तब राजा नीचे मुख कर कहता है कि सारा भोजन आपने खा लिया, हमारा भंडार कक्ष खाली हो चुका है। हमारे भंडार कक्ष में जो भी था वह हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैंने तो तुम्हारे वैभव के विषय में बहुत कुछ सुना था कि तुम अत्यंत धनी, वैभव, दानशील एवं संपन्न हो। क्या यही तुम्हारी सामर्थ्य है? श्री गणेश की इस प्रकार की वाक्य को सुनकर दंभ में भरा हुआ वह राजा जनक अत्यंत लज्जित होता है। इस प्रकार श्री गणेश उस राजन का मान मर्दन कर मिथिला नगर में विभिन्न नागरिकों के घर जाकर उनसे भोजन मांगते हैं। तब नगरवासी कहते हैं कि हमारे घर में जो भी खाने की चीज़ें थी वह सब तुमने खा लिया है। हमारे पास खाने की कोई भी वस्तु नहीं है जो हम तुम्हें दे सकें। राज्य का सारा अन्न महाराज ने तुम्हें खिलाने के लिए मंगवा लिया था। तब वृद्ध रूपधारी श्री गणेश की दृष्टि विरोचन और त्रिसरा नाम के दंपत्ति के घर पर पड़ी।
उनका घर एक कुटिया के समान था। वह वृद्ध व्यक्ति भोजन करने की अभिलाषा से उनके घर को जाता है। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 65वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 66। कौंडिन्य बोले कि इस प्रकार वृद्ध कोढ़ी रूपधारी श्री गणेश उन दरिद्र दंपत्ति के घर गए। उनका घर अत्यंत जीर्ण हो चुका था एवं चारों ओर से मच्छर एवं मक्खियों से युक्त था। वे दोनों दंपत्ति भूमि पर ही शयन किया करते थे। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे पुण्य आत्माओं, मैं अत्यंत भूखा हूँ। इस राज्य के राजा के वैभव और दानशीलता के विषय में सुनकर मैं यहाँ आया था, किंतु उसने मुझे तृप्त नहीं किया। तुम्हारे पास जो भी खाद्य सामग्री है वह मुझे प्रदान करो। तब उन दोनों दरिद्र दंपत्ति ने कहा कि जब चक्रवर्ती सम्राट तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सके तो हम दरिद्र तुम्हें कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। हमने खुद कई दिनों से भोजन नहीं किया है। आज हमने श्री गणेश के पूजन हेतु कुछ दूर्वा लाया हुआ था, बस वही शेष है। तब उस वृद्ध ने कहा कि कृपया वह दूर्वा ही मुझे प्रदान करो। तब उन दंपत्ति ने सभी उत्तम खाद्य सामग्री एवं राजभोग की भावना उस एक दूर्वा में कर उस वृद्ध को दिया। उसे खाकर वह वृद्ध रूपधारी श्री गणेश तृप्त हुए और प्रसन्न होकर अपने शाश्वत स्वरूप में उन दोनों दरिद्र दंपत्ति को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब उन दोनों दंपत्ति ने कहा कि हे प्रभु, हमें धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। हम केवल आपकी अनन्य भक्ति और आपका प्रेम चाहते हैं। तब उनकी दरिद्रता को दूर कर और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि इसीलिए मैं सदैव श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करता हूँ। इतना सुनने के पश्चात भी कौंडिन्य ऋषि की पत्नी आश्रया के मन में कुछ संदेह अभी भी शेष था, जिसे ऋषिवर समझ गए और कहा कि हे देवी, मुझे पता है कि आपके मन में अभी भी कुछ संशय शेष हैं। मैं आपको यह दूर्वांकुर देता हूँ। कृपया आप इसे लेकर इंद्रदेव के पास जाएं। तुम देवराज इंद्र से पहले कुछ आशीर्वचन कहना, तत्पश्चात उनसे एक दूर्वा के तुल्य भार का स्वर्ण मांगना। किंतु ध्यान रहे कि एक दूर्वा के भार से वह स्वर्ण ना तो कम होना चाहिए और ना ही अधिक। श्री गणेश के पार्षदों ने कहा कि इस प्रकार कौंडिन्य ऋषि के वचन को सुनकर संशयग्रस्त आश्रया दूर्वांकुर लेकर इंद्र के पास गई। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 66वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आज की यह कथा भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है कि जिस प्रकार राजा जनक के यह अहंकार था कि मेरे राज्य में जो भी धन धान्य है वह सब मेरे ही पुण्य के प्रभाव से है, इसी दंभ में उसने अपने आप को ईश्वर भी कह दिया, खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसी प्रकार हम सब भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी गलती अवश्य करते हैं जहां हम खुद को ही कर्ता मान बैठते हैं। यदि किसी के पास धन है तो वह यही समझता है कि वह धन उसके परिश्रम का फल है। यदि कोई बहुत ज्ञानी है तो उसे यह लगता है कि वह ज्ञान उसके परिश्रम का फल है, किंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में जो भी है वह सब ईश्वर द्वारा रचित है। प्रत्येक वस्तु का राजा केवल भगवान ही है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि एक किसान भूमि पर अनाज के दाने डालता है, खेत को हल से जोतता है, उस बीज का ध्यान रखता है, परिश्रम करता है। जब फसल उग जाता है तो वह यह कहता है कि यह मेरे परिश्रम का परिणाम है कि यहाँ फसल उगा है, किंतु वह यह भूल जाता है कि परिश्रम उसने किया, दाना उसने डाला, श्रम उसने किया, हल उसने जोता, किंतु हल जोतने के लिए जो पशु है और जिस भूमि पर वह हल जोत रहा है वह भूमि क्या उसने बनाया है। उसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं तो भोजन चबाने की शक्ति, उसे पचाने की शक्ति, क्या वह हमारी शक्ति है? नहीं। तो यह करने वाला उस भोजन को रस में परिवर्तित कर हमारे विभिन्न अंगों को शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? वह क्या है? वह कौन सी शक्ति है जो भूमि में वृक्षों को एवं विभिन्न पौधों को उगाती है?
वह शक्ति ईश्वर की शक्ति है, वह शक्ति श्री गणेश की शक्ति है। उसी प्रकार हमें भी लगता है और हमें भी यह ज़रूर लगता है कि कार्य हम कर रहे हैं, किंतु उस कार्य को करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है यह हम भूल जाते हैं। एक भक्त के जीवन में हर कार्य मैं कर रहा हूँ, यह मेरे परिश्रम का परिणाम है, ऐसा मैंने किया है, यह नहीं होना चाहिए। यह भाव उतना ही घातक है जितना काम क्रोध इत्यादि। इसलिए खुद को केवल कारण मानिए और कर्ता करने वाले उस भगवान को मानिए। ऐसा भाव रखना ही श्री गणेश भक्त का कर्तव्य है। गणेश अथर्वशीष में गणकाचार्य ऋषि श्री गणेश को कर्ता एवं धर्ता के रूप में उनकी स्तुति करते हैं। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि। यही भाव हमारे मन में होना चाहिए। और एक अन्य शिक्षा भी हमें इस कथा से मिलती है कि धन, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि आवश्यक है, किंतु यह सब क्षणिक है। यह यदि सुख देते हैं तो कई दुख भी इसी संसाधनों से हमें प्राप्त होता है, और जीवन समाप्त होने के बाद इन धन संपत्ति का कोई योगदान नहीं होता। केवल इन्हीं सुख सुविधा के सुख में खुद को फंसा कर रखना मूर्खता है। हमें उन दरिद्र दंपत्ति से यह सीखना चाहिए कि इतने दरिद्र होकर भी उन्होंने श्री गणेश से धन नहीं मांगा, उन्होंने श्री गणेश की अनन्य भक्ति का वरदान मांगा, क्योंकि भक्ति सदैव सुख प्रदान करती है। भक्ति इहलोक एवं परलोक में भी आनंद प्रदान करती है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है भक्ति करना। मरणोपरांत अपने इष्ट के धाम, उनकी सेवा, उनके सानिध्य को प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य है। धन भी आवश्यक है, किंतु उस धन के प्रति आसक्ति भक्ति और मुक्ति के मार्ग में विघ्न है। इसलिए भक्त को चाहिए कि इस जीवन में मिलने वाली सारी सुख सुविधा संसाधनों को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही धन एवं संसाधन का प्रयोग करना चाहिए, और उन सुविधाओं के प्रति खुद को आसक्त कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने गणेश पुराण के इन 2 अध्यायों के माध्यम से विशेष शिक्षा प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री गणेश की लीला एवं उनके कथा प्रसंगों को सुनने के लिए और उसके महत्व को समझने के लिए गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गजानन, श्री गणेश।